Everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कृष्णा जी के ऊपर, मतलब कि किसी ने केस कर दिया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा इस बात पर कि भाई किसने कर दिया, कैसे हुआ। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब गॉड के ऊपर या लॉर्ड के ऊपर कोई इस तरह से केस करे, मतलब कि इंसानों पे तो समझ आता है, लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जो है वो भगवान पे कर दिया जाए। चलते हैं, देख लेते हैं। द साइंटिफिक हिंदू का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। और हाँ, मैंने जन्माष्टमी का न्यू व्लॉग अपलोड कर दिया है साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर। उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ। प्लीज़ जाएं और आप वॉच करें और मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भगवान की बनाई यह रंग बिरंगी दुनिया बेहद निराली है। यहाँ इंसान का इंसान से मतभेद चलता ही रहता है। कभी आपसी मतभेद इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। इंसानों का इंसानों से मतभेद होना, कोर्ट केस होना बिल्कुल आम बात है। परंतु क्या कभी आपने सुना है कि किसी इंसान ने भगवान पर केस कर दिया हो? नहीं, हम फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्म ओ माय गॉड में ऐसा ही कुछ दिखाया गया था, जिसमें कांजी लाल ने भगवान पर केस कर दिया था। देवी देवताओं का अपमान करने वाला बॉलीवुड इन दिनों इसी वजह से सजा भुगत रहा है। खैर, हम बात कर रहे हैं असल जिंदगी की, जब एक देश की अदालत में भगवान श्री कृष्ण पर केस कर दिया गया था। आखिर कौन सा है वह देश और किसने किया था भगवान श्री कृष्ण पर मुकदमा? आखिर क्या हुआ था जब इस मुकदमे की सुनवाई हुई? सुनवाई के दौरान भगवान की तरफ से कौन कोर्ट में हाजिर हुआ? और आखिर जब इसका फैसला आया तो कैसे एक देश के साथ साथ पूरी दुनिया हिल गई? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आप सब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में तो अच्छी तरह जानते होंगे। इसे शॉर्ट में इस्कॉन भी कहा जाता है। ये बात उन दिनों की है जब यूरोपीय देशों में इस्कॉन के जरिए हिंदू धर्म का प्रभाव काफी तेजी से फैल रहा था। उन दिनों अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम देशों में नागरिक रोजाना हजारों की तादाद में इस्कॉन संस्था से जुड़कर हिंदू धर्म अपना रहे थे। भगवत गीता के प्रचार प्रसार के कारण कृष्ण भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। विदेशी सड़कों पर मृदंग व हारमोनियम पर हरे कृष्ण नाम संकीर्तन में लोग स्वतः ही शामिल होकर नाचने लगते थे। तमाम लोग ईसाई धर्म छोड़ रहे थे। यह सब देखकर कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगे थे। इस्कॉन विरोधियों का रोम रोम जल रहा था। उन लोगों में यह डर बैठता जा रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे देश के सभी नागरिक हिंदू हो जाएंगे। परंतु समस्या यह है कि अगर इस्कॉन को रोका जाए तो कैसे रोका जाए? और आखिरकार पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक नन से यह सब बिल्कुल सहा नहीं गया। अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए इस्कॉन पर केस फाइल कर दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा और जैसा कि हर एक केस में होता है कि प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन भेजे जाते हैं, वैसे ही इस्कॉन को सम्मन भेजे गए और निश्चित दिनांक को वादी तथा प्रतिवादी पक्ष कोर्ट में उपस्थित हुए। वादी पक्ष अर्थात नन ने अदालत से मांग करते हुए कहा कि पोलैंड में इस्कॉन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इस्कॉन के अनुयायी उस श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं जिसका चरित्र ठीक नहीं था। नन ने आगे कहा कि गोपियों संग उनकी रासलीला के चर्चे काफी मशहूर हैं और यह सब मैं जुबानी नहीं कह रही हूँ। इनकी किताब में यह सब विस्तार से लिखा हुआ है कि कैसे कृष्ण किस तरह गोपियों को तंग करते थे। जो गोपियां पानी भरने जाती थीं, श्री कृष्ण उनकी मटकी फोड़ देते थे। नहाती हुई गोपियों के कपड़े उठाकर पेड़ पर बैठ जाते थे।
बांसुरी की धुन पर सैकड़ों गोपियों को एक साथ नचाते थे। इसके अलावा रासलीला का वर्णन तो ऐसा ही है कि पूछो ही मत। हजारों गोपियों के साथ श्री कृष्ण एक ही समय में नाचते थे। यही नहीं, श्री कृष्ण के बारे में यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 16,000 औरतों से शादी की थी। इसलिए अदालत से अनुरोध है कि पोलैंड में इस्कॉन को बैन कर दे, क्योंकि जिनका भगवान ही चरित्रहीन है उसके अनुयायी इस देश में बढ़ गए तो हर तरफ अराजकता फैल जाएगी, हर तरफ अश्लीलता ही नजर आएगी। नन का आरोप सुनने के बाद अदालत ने इस्कॉन को अपना पक्ष रखने को कहा। तब इस्कॉन के एक विद्वान ने अदालत से विनती करते हुए कहा कि मिलॉर्ड, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, आप इन नन से उस शपथ को दोहराने के लिए कहें जो शपथ उन्होंने नन बनते समय ली थी। इस बात पर जज ने उस शपथ को तेज आवाज में बोलने के लिए कहा, परंतु नन कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप खड़ी रही। तब इस्कॉन के विद्वान ने जज से कहा कि यदि अदालत की अनुमति हो तो वह उस शपथ को पढ़कर सुनाना चाहते हैं। जज ने अनुमति दी। इसके बाद उस व्यक्ति ने सबके सामने जोर जोर से पढ़कर उस शपथ को सुनाया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि नन बनने वाली हर एक स्त्री नन बनते समय यह शपथ लेती है कि जीसस क्राइस्ट ही उसके पति हैं और वह आजीवन उनकी पत्नी बनकर रहेगी। उसने आगे कहा कि मिलॉर्ड, इस तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 10 लाख से अधिक नन हैं जो कि जीसस क्राइस्ट की विवाहिता पत्नी है। और जहाँ तक कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों की बात है तो इसके विषय में इतिहास है कि भूमासुर नामक असुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं को बलि हेतु बंदी बनाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भूमासुर का वध करके उन सभी 16,000 कन्याओं को आजाद करवाया और समाज में उन कन्याओं का तिरस्कार न हो, इस कारण उन 16,000 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उनके सम्मान के लिए उनसे विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण योगीश्वर हैं। उन्हें जब कामदेव ने ललकारा तब उन्होंने रास लीला की। गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्होंने संदेश दिया कि किसी भी स्त्री को बिना कपड़ों के जल में नहीं नहाना चाहिए। ऐसे में अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और जीसस क्राइस्ट में किसका चरित्र ठीक नहीं है। इस बात को सुनते ही कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा और नन को कोई उत्तर नहीं सूझा। इसके बाद तुरंत जज ने इस्कॉन के खिलाफ केस को खारिज कर दिया और इसी के साथ पोलैंड के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस्कॉन का डंका बजा। कोई भी शख्स दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर सका कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठा सके। और मित्रों, आज पोलैंड ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में हजारों लाखों लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। यह सनातन धर्म है जो शाश्वत है। यह सृष्टि के आरंभ से है और प्रलय तक रहेगा। मित्रों, इस घटना पर आपका क्या सोचना है वह भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, देखा इसमें कृष्णा जी के ऊपर जो है केस हो गया। मतलब कि मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि केस हो जाए, वो भी कृष्णा जी के ऊपर। मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, मैं तो ये सोच रही थी। लेकिन बात तो सच है कि देखो, उन्होंने केस कर दिया और पता नहीं सोच के क्या किया। अच्छा, उन्होंने बेसिकली केस इसलिए किया कि वो चाहते थे कि इस्कॉन जो है वो बंद हो जाए पोलैंड में। मतलब कि उनका ये सोचना था। तो उनको लग रहा था कि शायद इनसिक्योरिटी हो रही हो कि हाँ, ये तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग जो है इस्कॉन से जो है अपना इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, हरे कृष्ण जो है वो लोग तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भी तो कुछ ना कुछ एफर्ट करेंगे। तो जब वहां पर बात की गई, अच्छा वहां पे केस में जो जुर्म है वो देखो क्या रखा है कि जो है वो कृष्णा जी जो है उन्होंने 16,000 लोगों से शादी की थी, औरतों से, और उन्होंने ये किया था, वो किया था। मतलब कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखो, हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम किसी को अच्छा बोले या बुरा बोले। हर किसी का अपना मजहब, हर किसी का अपना धर्म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि क्रिश्चियनिटी गलत है या फिर हिंदुइज्म गलत है या मुस्लिम। मैं ये कहूंगी कि हर किसी का अपना वे है बिलीव करने का, ठीक है, हर कोई बिलीव करता है। तो मैं इस चीज पे ये बात कभी नहीं कह सकती कि भाई ये गलत है, मतलब कि मजहब के ऊपर मैं कोई बात नहीं करती। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि
जैसे जो है वो अगर कृष्ण जी ने क्योंकि हम लोग तो हम बात को मतलब जितना सुनेंगे उतना हम घूमी फिरी, जितनी बात हम तक पहुंचेगी जाहिर बात है वो लोगों से घूमते घूमती आएगी। ठीक है, सबको ये तो पता है कि कृष्ण जी ने 16,000 लड़कियों को जो है उससे शादी की। तो मतलब क्यों की? क्योंकि अब उनको यही लगता है कि कृष्ण जी शादी 16,000 लड़कियों से की, इसका मतलब ये कि ये समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई 16,000 लड़कियों से आप शादी कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे ये भी मतलब कि जैसे मैंने देखा तो लोगों को मतलब देख के इससे सुन के यही आइडिया हो रहा है कि लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट यही जा रहा होगा कि याशियां कर रहे हैं, कृष्ण जी अयाशियां करते हैं। लेकिन लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि उनके पीछे स्टोरी क्या है। अगर वो ये समझ जाए तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन रेज ही ना हो, क्योंकि कृष्ण जी जो हैं उन्होंने 16,000 गर्ल्स से शादी इसलिए की क्योंकि उनको एक डेविल जो है वो बुरा आदमी जिसने उन सबको बंदियां बना के रखा था, उनको कैद कर रखा था, तो कृष्ण जी ने तो उनको उनसे बचाया। तो ये तो एक अच्छी बात है और समाज में एक रिस्पेक्ट दिलवाई। आप वही एग्जाम्पल ले लें, जब मैंने देखा था कि जो राम जी हैं उनकी जो पत्नी सीता जो है, सीता माँ को क्या किया था, रावण उठा के ले गया था ना। राम जी को तो उन पे बिलीव था, भरोसा था, लेकिन समाज में जब रावण से बचा कर वो लेकर आ गए वापस तो लोग उन पे यकीन नहीं कर रहे थे ना, सीता माँ पर उन पे उंगलियां उठा रहे थे ना। तो फिर उस वक्त भी तो जो राम जी हैं उन्होंने फिर मतलब कि उस टाइम पे सीता माँ को भी अपना मतलब कि सबूत देना पड़ा था। लेकिन इसी वजह से कृष्ण जी जो हैं उन्होंने सीता माँ जो है सीता माँ की मतलब कि जैसे हुआ था सेम, जब वो सेफ नहीं रही लोगों की बातों में मतलब कि नहीं बच पाई, उनको प्रूफ देना पड़ा। तो फिर ये तो आम औरतें थी, तो जाहिर बात है उनके लिए और कृष्ण जी ने एक कुछ सोचा, अगर उनके लिए कुछ किया तो ये एक अच्छी बात है। सेम वैसे ही अगर हम देखें तो इस्लाम में भी ये बात होती है कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 शादियां करते थे। तो अब मैं इसी बात में यही कहूंगी कि यार जो लोग चीज समझते हैं ना, जब किसी चीज में आप डीपली जाते हो तो आपको पता चलता है। हमें ये तो पता है कि 4 शादियां की थी, हमें ये भी पता है कृष्ण जी ने 16,000 औरतों से शादी की, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। अब वैसे ही जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 4 शादियां इसीलिए की थी कि उसके पीछे एक रीजन था, मतलब कि कोई बेवा, कोई गरीब, कोई मतलब कि यतीम, इस तरह जो कि मतलब कि प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं है कि आप खूबसूरत नौजवान और बहुत ही अच्छी औरतों से शादी कर लो, मतलब खूबसूरत लड़कियों से, ऐसा नहीं। मतलब कि ऐसे अगर आप दूसरी शादी करते हो, तीसरी करते हो, तो ऐसी औरत से करो जो तकलीफ में है, किसी का आप सहारा बनो। ठीक है, इस लिहाज से ये एक मैसेज दिया गया है कि हाँ आप लोग 4 शादियां कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बीवी खूबसूरत है और हर चीज़ है लेकिन आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर भी आप जो है याशी करने के लिए आप दूसरी शादी करो खूबसूरत हसीन जमील लड़की से, तो ऐसा नहीं होता। ये तो फिर नाइंसाफी है। तो खैर हम लोगों ने ना हर चीज को घुमा फिरा के लेके चले गए। एनीवेज मैं कहाँ पर पहुंच गई हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का वे ऑफ थिंकिंग जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट। तो खैर जो है वो एक अच्छी बात है कि उन्होंने ये 16,000 लड़कियों से जो है वो शादी करके एक अच्छा मैसेज दिया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को समझ आए तो। बाकी ओवरऑल जो है केस जो है वो इस्कॉन के हक में हुआ और वो जीत गए, तो ये बहुत अच्छी बात है जिसपे मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। बाकी गाइज आप क्या कहते हैं इसके ऊपर मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और जो है मुझसे मैंने जन्माष्टमी का व्लॉग अपलोड कर दिया है कि पाकिस्तानी हिंदू जो है वो कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया है कृष्ण जन्माष्टमी इन पाकिस्तान, तो वो आप देख सकेंगे मेरे व्लॉग के थ्रू। सो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपलोड किया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, तो आप वहां से मेरा व्लॉग देख सकेंगे। तो ज़रूर देखिए और वहाँ पे एक कमेंट करके और एक लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने कैसा मतलब कैसी एफर्ट की है। सो यकीनन आपको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर अच्छा लगेगा, ज़रूर आप देखें। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।